नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्या होती हैं और पीआर एजेंसीज क्या होती हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा एग्जैक्टली होता क्या है। अब मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक बहुत वास्ट चीज़ है, जिसमें कि आपकी वेबसाइट डेवलपिंग आती है, उसके प्रमोशन आता है, उसका एसईओ आता है, इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आता है, यूट्यूब्स के चैनल्स को क्रिएट करके और उसको एंगेज करा के और सब्सक्रिप्शन बढ़वा के और फॉलोअर्स के लिए आता है, या बल्क एसएमएस हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज होती है। ये टारगेट्स को गोल करके डिजिटलाइज थ्रू ये अचीव किया जाती है। तो ये पीआर एजेंसीज क्या होती है? देखिए, पीआर एजेंसीज का काम 5-6 तरीकों में बटा होता है, जिसमें से एक काम होता है वो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का होता है। एक तो डिजिटल थ्रू आपने डिजिटल का एक छोटा सा पार्ट करा, वो एक उसको ग्रैब करेगी, ठीक है। सोशल मीडिया का क्या कंटेंट जा रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट और फॉलोअप, ये सब चीज डिजिटल का वाला पार्ट होगा। बाकी पीआर एजेंसीज के मेन क्या काम होता है, जैसे होते हैं पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आप कैसे रखेंगे, मीडिया को कैसे वर्क में लाएंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू हुआ, मैगजीन के थ्रू हुआ, डेली आर्टिकल्स के थ्रू हुआ, डेली पोस्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। एक उसमें होता है कंटेंट मैनेजमेंट, के कंटेंट आप क्या डेली बना रहे हैं, या आर्टिकल्स पोस्ट ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट क्या बना रहे हैं। एक होता है उसमें होता है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, के स्ट्रैटेजी किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप पब्लिक रिलेशन को अपने के साथ एंगेज कर रहे हो, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली एफएमसीजी कंपनी में बहुत मेन रोल होता है। इसके साथ साथ इवेंट प्लानिंग होती है, इवेंट प्लानिंग, एग्जीबिशंस, क्योंकि ये सब डिजिटल के थ्रू तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिजिकल एक्टिविटीज है। तो इवेंट प्लानिंग हो गया, आपका एग्जीबिशंस हो गया, कई लोग उसको इंडस्ट्री वाले सीएसआर एक्टिविटीज भी कराते हैं, कुछ एनजीओ के साथ मिलकर अपनी एक्टिविटीज कराते हैं। इसमें एक आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट, के कल को कोई प्रॉब्लम सोल्व होती है, कंपनी में कोई केस कर देता है, ये उल्टी सीधी चीज हो जाती है, या कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स मार्केट में फैल रहे हैं, तो वो रेपुटेशन मैनेजमेंट उसको ठीक करती है। उसके साथ एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, कि अगर कंपनी में जैसे शेयर्स वगैरह किसी कंपनी के गिर गए हैं, तो किस तरह की चीजें या किस तरह की बैलेंस शीट या दूसरी चीजें आपको पब्लिकली इशू करनी है, ताकि लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी बनी रहे, लोग माइंड में नेगेटिविटी चीज ना आए। तो ये इससे डिजिटल का कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पीआर एजेंसी या पीआर कंपनी। पीआर एजेंसीज जो है ये आज से कम 50 सालों से चल रही है। मैगजीन्स, कवर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सब बहुत पुराने पैटर्न से चल रहा है। और आजकल जो डिजिटल, इसका एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल वाला, वो आज से 5-7 साल से ज्यादा चल रहा है, जो कि आजकल चलन में आ गया है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बजट बहुत छोटा सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीआर एजेंसीज के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। मेनली आजकल क्या करते हैं, जो एफएमसीजी या न्यू स्टार्टअप होते हैं, वो डिजिटल के थ्रू जाते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा उनका बजट बढ़ जाता है, कंपनी थोड़ी पुरानी हो जाती है 5-7 साल, तो वो पीआर एजेंसीज को फॉलो करती है। बता दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।